हाय एवरीवन एंड अभी इसका पार्ट 2 डलने जा रहा है। एंड जो ये पार्ट 2 है मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज इसमें मैं रिवील कर रहा हूँ अपना पूरा सेटअप। एक्चुअली मैंने ये स्टार वॉर्स थीम का बनाया है। एंड आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हो। पार्ट 1 में मैंने काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक मोन्टाजेस बनाए हैं, उसी के साथ में लोगों को काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। विद इन दैट इस वीडियो के अंदर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से ब्रांड से क्या क्या मतलब कि तारीफ़ें सुनने को मिली या फिर मुझे मतलब कि क्या रिकॉग्निशन मिला थ्रू दिस मोडिंग। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले मैंने एक और मोन्टाज बनाया छोटा सा, इतना अच्छा नहीं है बट कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो मैं करता हूँ अपनी वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मेरे को ना भी एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर ये मैंने अपना मेज़ मोड नाम से ना अपना एक वेंचर खोलने का सोचा था। एंड लिटरली मैं उसके लिए काफ़ी सीरियस हो गया था बीच में। एंड अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ कि मेरे को उसको रियल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्कवर करी कि मेरा इंटरेस्ट मोडिंग में तो है, ये मैं मानता हूँ, एंड पीसी फील्ड में है वो तो ऑब्वियसली है। एंड मोडिंग को ना थोड़ा मतलब कि अगर मैं एक असाइड रख दूँ कि अगर हम उसको नहीं देखें एज अ बिजनेस तो मेरा उसमें इंटरेस्ट तो फिर भी है। उसी के साथ में यहाँ पर मैंने क्या सोचा था कि मैं आपसे मतलब कि नॉर्मल लोगों के साथ मतलब कि जो भी मेरे कस्टमर्स बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। मैं उनके साथ मतलब कि वर्क करूँगा, उनसे ऑर्डर्स लूँगा एंड उनको उनका सामान बना के उनको डिलीवर कर दूँगा बाय थ्रू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन टाइप का, मतलब कि यानी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। एंड बाकी सब मैंने सोचा था बट अभी फ़िलहाल मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो चीज़ काम करेगी रियल में या नहीं करेगी। बट उसके लिए आप सभी हो तो आप कमेंट में एक बार उसके ऊपर ही बताना। बाकी यहाँ पर मैंने इनके इंस्टाग्राम हैंडल तो बनाया था अपने मेज़ मोड्स का, तो आपको मेरा नहीं पता तो मैं मेज़ मोड्स के नाम से ही मोडिंग करता हूँ। एंड मेज़ मोड्स इंडिया नाम से सारे यूज़र नेम एग्जिस्ट करते हैं। तो फेसबुक पे जो पेज है मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो जाएगा ऑब्वियसली। उसी के साथ में यहाँ पर जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफिशियल वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड ये चीज़ें मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मैं आगे जाके आपको अपग्रेड करता रहूँगा मैं किस मोडिंग केस के ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड करंटली मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त एक और केस मोड बना चुका हूँ एंड उसके मैं अभी प्रोडक्ट शॉट्स लूँगा इस वीडियो के बाद में। चलो वो तो बाकी बात हो गई। बट यहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है उन्हीं सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को एंड बाकी मतलब सोशल मीडिया को जहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। एंड आपको काफ़ी चीज़ें मतलब कि पहले पता चल जाएगी चैनल पर आने से। तो चैनल पर आने में टाइम लगता है तो दैट्स वाई मैंने बोला कि आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंड यहाँ पर मैंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल करी थ्रू दिस मोड, जो मैंने स्टार वॉर्स का मोड बनाया है इसके थ्रू मुझे क्या अचीवमेंट्स मिली। तो पहली अचीवमेंट जो मुझे मिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि मेरे को थर्मल टेक से आगे से कॉल आता है। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यार थोड़ा बहुत मैं खुश सा हो गया था बाय मतलब कि जैसे मुझे कॉल रिसीव में बात कर रहा हूँ उस टाइम मैं बहुत खुश था। लिटरली मैं ब्लश कर रहा था कि यार आगे से ब्रांड का आया कॉल, ऊपर से जिस बंदे को कोई जानते नहीं था इस फील्ड में, काफ़ी ब्रांड्स अप्रोच नहीं करते हैं एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी एक रेयर चीज़ होती है, वो चीज़ हुई। एंड उन्होंने मुझसे राइट मांगा कि वो अपने इंस्टाग्राम पर मेरी मतलब कि इमेजेस को डाल सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मुझे इंस्टाग्राम एक्यूरेट नहीं पता तो मैंने उन्हें बोल दिया ऑब्वियसली सर मैं आपको सेंड कर दूंगा मतलब ओरिजिनल इमेजेस एंड आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन ना रैंडमली मैं अपना मतलब कि फेसबुक पेज चेक कर रहा था जो मैंने बनाया था मेज़ मोड्स इंडिया का। तो मेज़ मोड्स इंडिया का जो मैंने मतलब पेज बनाया था फेसबुक पे, उसके ऊपर मतलब कि मान लो
चैनल आर्ट भी नहीं था एंड कुछ भी नहीं था, बट उसको टैग करा था थर्मल टेक ग्लोबल ने। यस, थर्मल टेक ग्लोबल ने 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके फेसबुक पे, एंड थर्मल टेक ग्लोबल ने मुझे टैग करा। उसके बाद उन्होंने जो मेरा मतलब कि पीसी मैंने बनाया था ना भाई, उसको रीपोस्ट करा हुआ था, एंड ओबियसली मुझे टैग तो करा था, इसलिए मेरे पास नोटिफिकेशन आया। विद इन दैट थर्मल टेक इंडिया की तरफ से मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था, मुझे उस पोस्ट का लिंक आ गया था, तो मैं काफ़ी सरप्राइज था। बट मैंने खोल के देखा नहीं था थर्मल टेक इंडिया वालों का कि उन्होंने मुझे क्या सेंड करा है। तो जब मैंने खुद से चेक करा ना, मैं काफ़ी खुश हो गया, एंड मैंने कुछ मतलब कि अपने दोस्तों को बताया, अपने घर के आसपास वाले को कि भाई वर्ल्ड वाइड डला एंड ये वो, एंड वो काफ़ी वो भी खुश थे मेरे को मतलब कि मेरा देख के कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कुछ अचीवमेंट्स मिली। उसी के साथ में यहाँ पर थर्मल टेक कोरिया एंड जापान ने भी उसे रीपोस्ट करा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर एक और मुझे ऐसा मौका मिला, कुछ ब्रांड के साथ इंटरेक्शन हुआ, यहाँ तक कि AMD इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी मेरा पीसी बिल्ड, ये मतलब कि जो मैंने करा था स्टार वॉर्स थीम का, ये भी इन्होंने डाला। तो मैंने थर्मल टेक के बाद अपनी पिक्चर्स को प्रोवाइड करा AMD इंडिया को, तो मुझे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा कि AMD, जिसका मैं फ़ैन बॉय हूँ एक्चुअली में अभी भी करंटली, तो AMD के प्रोसेसर्स को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, एंड मेरा पहला प्रोसेसर भी AMD था, एंड अभी भी AMD पे ही मैं हूँ मतलब कि। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी भाई मेरे लिए कि यार AMD ने आगे से मुझे अप्रोच करा कि हाँ यार हमें आपकी फ़ोटो चाहिए, हम आपको मतलब कि शोकेस करेंगे एंड ऑल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अब तक का। एंड यहाँ पर कुछ दिन पहले मैं और खुश हो गया काफ़ी ज़्यादा। उसका रीज़न क्या था कि जो थर्मल टेक ई स्पोर्ट्स है, उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने जो मेरा पीसी बिल्ड था, यानी कि जो स्टार वॉर्स थीम का कस्टम मेरी रिग थी, उसको रीशेयर करा, एंड मैंने स्टोरीज में डाला, एंड मतलब कि मैं खुश था काफ़ी उस चीज़ से भी। बट यहाँ पर ना एक और चीज़ बड़ी प्यारी हुई कि मैंने जैसे स्टोरीज पे मैंने मेंशन करा, एंड वहाँ पर उनको थैंक यू लिखा, एंड रीपोस्टिंग के लिए मैं अपना थैंक्स बोल रहा था जस्ट सिर्फ। तो यहाँ पर उन्होंने करा क्या, उन दोनों अकाउंट्स को मेरे फॉलो कर लिया। तो मैं भाई लिटरली मैं पूरे दिन सोचता रहा भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई दिन की, एंड मैं काफ़ी उससे खुश था। तो बाकी कुछ ब्रांड के साथ मेरी और इंटरेक्शन बढ़ा है, एंड मैंने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी अप्रोच मुझे हुए हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब कि मौका मिल पा रहा है मेरे टैलेंट के थ्रू। सो यहाँ पर ये मेरा पहला मोड केस था। मैंने लाइफ में आज से पहले कभी मोडिंग नहीं करी है, एंड मैंने सच बताता हूँ, तो यहाँ पर ना जैसे कुछ लोग होते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब कि ट्राई नहीं करते हैं, तो वो सीधा क्या करते हैं, पहले अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट दिखाते हैं जो भी प्रोडक्ट का होता है, मतलब उन्होंने बनाया हो मोडिंग्स में ये सब वो चीज़। तो मैं बिल्कुल न्यू था इस फील्ड में, मैंने फर्स्ट टाइम पे ही ये बनाया, जैसा बना मैंने एक्चुअली वही रखा, मैंने कुछ भी नहीं करा, एंड मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा, एंड काफ़ी सामान मैं अभी भी खरीद कर रख चुका हूँ जो मेरे आगे वाले प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर थी कि मेरे को मोडिंग में इंटरेस्ट है, वो मुझे दिख रहा था। उसी के साथ में ये वेंचर मेरा आगे जाके बने ना बने, वो मेरा एक स्टिल ड्रीम रहे या फिर कुछ भी हो, बट मैंने सोचा है कि कम से कम मैं इसको मतलब कि कुछ मतलब कि जो मोड्स बना के लोगों को तो एंटरटेन कर सकता हूँ ना, उनको तो पता चले कि हाँ भाई कुछ इस टाइप से मोड करोगे तो कैसा कैबिनेट लगता है या बाकी चीज़ें, तो वो तो ओबियसली चैनल पे आगे आती रहेगी। उसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैंने मोड करी अपने कस्टम थर्मल टेक के H200 TG गेमिंग कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसके फ्रंट के लिए यहाँ पर मैंने बनाया कस्टम फ्रंट पैनल, एंड जो कस्टम फ्रंट पैनल है उस पर डार्थ वेडर है। तो यहाँ पर जो ये कैबिनेट है काफ़ी प्लेन है स्टार्टिंग में, मतलब कि फ्रंट से यहाँ पर कोई भी मैश या समथिंग नहीं है, काफ़ी सॉलिड थिंग है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ना एक फ्रंट मतलब पैनल बनाया जाए एक्रेलिक पैनल पे। तो यहाँ पर मैंने कस्टम बनाया अपने हाथ से खुद ही, मेरे पास कोई भी मतलब कि विनाइल प्लोटर नहीं है जिससे कि मैं स्टेंसिल्स यूज़ करके उसको इजीली पेंट ऑफ मार दूँ। तो मैंने अपने हाथ से मतलब कि जो डिकेल नाइफ होता है उससे बना के इसे बनाया था, एंड ये काफ़ी अच्छा ड्रॉ आउट हुआ सच में। यहाँ पर मैंने डार्थ वेडर बनाया एंड वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज़ जो मतलब कि क्या था, मैंने इसको काफ़ी कोट्स दिए, साथ में मैंने यहाँ पर क्लियर कोट्स भी मारे थे जिससे कि इसकी जो मतलब कि क्वालिटी रहे वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल दे मुझे। तो यानी कि काफ़ी दिनों बाद उस पर डस्ट अटेन ना हो, एंड वो गंदा हो तो मैं इसे सिंपली कपड़े से साफ़ करूँ केस के साथ, एंड वो हो जाए, एंड वो रियल में अभी भी होता है साफ़ क्लियर इजीली, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, एंड वो काफ़ी डल भी नहीं हुआ। ऐसा है कि मतलब कि लोग बोलते हैं कि हीट ट्रांसफ़र से मतलब कि वाइट कलर जल्दी ज़्यादा मतलब कि एक्रेलिक का हो जाता है ख़राब, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ। एंड यहाँ पर मैंने अगली चीज़ क्या बनाई, मैंने सोचा कि मैं इसका एक PSU श्राउड बनाता हूँ। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बनाने का सोचा मैंने, क्योंकि केस को एक अच्छा लुक और देना था मुझे कि थोड़ा और थीम वाइज लगे। तो ये गेमिंग कैबिनेट पूरा वाइट था अंदर से भी, तो मैंने इसका PSU श्राउड में कटआउट था, तो उस कटआउट को छुपाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डार्थ वेडर और साथ में जेडाई की जो लड़ाई चल रही है,
एंड वो चीज़ को मैंने यहाँ पर शोकेस करा है एंड वो चीज़ भी ना थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये चीज़ मैं लास्ट मोमेंट पे क्रिएट करा था, इसका PSU श्राउड। एंड यहाँ पर मैंने ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक नॉन RGB, क्योंकि मेरे को RGB नहीं चाहिए, बाकी कंपोनेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए नॉर्मल बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पर बनाया था स्टार वॉर्स लिखा हुआ नॉर्मल एक कस्टम GB बैकप्लेट मेरे RX 5500 XT के लिए। एंड वो भी काफ़ी मतलब कि सुंदर लग रहा था। सबसे ज़्यादा मतलब कि मैंने अच्छा जो बोलता हूँ ना, सब जो भी ये चीज़ें बनाई सब में सबसे अच्छी चीज़ मुझे GB बैकप्लेट ही लगी। अपने हाथों से मैंने वही काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई थी इन सब के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर मैंने और चीज़ें बनाने का सोचा, जैसे कि मैंने इसके जो SSDs हैं, SSDs के ऊपर की मैंने शील्ड्स बनाई। डार्थ वैडर का शिप है, उस शिप के अंदर जो वहाँ पर उसके इंटीरियर्स है ना, जिस टाइप से वो लाइट अप होते हैं, तो मैंने उस टाइप का थोड़ा सोच के मैंने यहाँ पर ये बनाया। तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को एट द एंड, तो कि हाँ जो मैंने सोच के बनाया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर मैंने एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में नहीं थी, वो लिटरली एकदम से हिट करा कि मेरे को हाँ ये चीज़ बनानी चाहिए एंड ये अच्छी लगेगी। तो स्टॉर्म ट्रूपर्स तो आपको ओबियसली पता ही होगा, डार्थ वेडर की सेना। एंड स्टॉर्म ट्रूपर के लिए मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि जो मेरा AIO का वो है पंप है, तो उस पंप के ऊपर वहाँ पर डीप कूल लिखा था। एंड वो डीप कूल लिखा हुआ लिटरली काफ़ी बेकार लगता है, क्योंकि यार RGB दी हुई है, सब दिया हुआ है, तो उसको प्लेन लुक रखते, क्लासी लुक रखते, वो काफ़ी अच्छा लगता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो उसका स्टॉर्म ट्रूपर टाइप का मतलब कि जो मैंने उसका वो एक्रेलिक पैनल पे बनाया है ना उसके पंप के लिए, तो मैंने वो बना दिया। एंड उसके बाद मैंने जो वहाँ पर RGB होती है ना AIO के अंदर, मैंने उसको नहीं ढका, सिर्फ डीप कूल को कवर करा, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा लगे। तो भाई वो भी बन चुका था एंड वो मेरे को काफ़ी पसंद आया, सच बताता हूँ, वो एक अलग ही चीज़ थी। अगर मैं वो नहीं लगाता तो मतलब कि पूरा सेटअप थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि आई कैच में मतलब कि ज़्यादा डीप कूल आता है एंड फिर वो थीम से थोड़ा लोग भटक जाते हैं कि ये स्टार वॉर्स की थीम में ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, क्योंकि AIO दिख रहा है तो आपको नीचे ग्राफिक कार्ड की प्लेट तो आपको ऊपर से देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आप जो इमेजेस अगर ऊपर से क्लिक करते हो थोड़ा तो दिखेगा। बाकी अगर साइड से पूरी क्लियर पिक्चर लोगे तो उसमें आपको मतलब कि पंप ही दिखने वाला था। तो पंप पे मैंने फोकस करा, वो काफ़ी ठीक निकला एट द एंड मेरा, मतलब जो भी मेरा वर्डिक्ट निकला। तो यहाँ पर मैंने यही सब चीज़ें सी के अंदर यूज़ करी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना। काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स देने पड़ते हैं हर चीज़ में। उसी के साथ में यहाँ पर अगर आपको और भी मोड्स के ऊपर प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको किस थीम पे मोडिंग चाहिए, एंड मैं अपना ट्राई करूंगा डेफिनेटली कि मैं उसको कंप्लीट करके आपको बना के दिखाऊं। यहाँ पर एक और चीज़, जो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड बाकी चीज़ें बताई कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आपको ही मतलब कि एट द एंड अच्छा लगेगा कि आपको पता रहे कि चैनल पर क्या आने वाला है, या फिर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी मोडिंग से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली तो मैं चाहता हूँ वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें फॉलो करना चाहो। उसी के साथ में यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके एक बार मेरे चैनल के कंटेंट को चेक कीजिए, आपको PC रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। एंड अगर आपको अच्छा लगता है सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। टिल देन सब्सक्राइब टेक मेज फॉर गेटिंग मोर सम वीडियोस।